हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मैडम के वो डेला वाले जो ब्लॉग था उसके बारे में, और जो जनाब के अभी 2 ब्लॉग आए हैं उसके बारे में, क्योंकि भाई उन दोनों का जो है ना मिला जुला कर 3 ब्लॉग मिलाकर भी थोड़ा बहुत ही जो क्रिटिसाइज करने लायक है उसी पे हम बात करेंगे। भालू आपी जितना तो कोई भी नालायक नहीं है उनके परिवार में। खैर, तो सबसे पहले तो भाई ये फिल्टर से क्या ऑब्सेशन है, ये जीरो फिल्टर लोगों को इतना ज़्यादा फिल्टर कौन लगाता है और क्यों लगाता है। लिटरली एक तो थंबनेल है ना जो डेला वाले ब्लॉग का, वहां पे तो शोएब के होठों पे एकदम लिपस्टिक लग रही है पिंक कलर की। इतना फिल्टर नहीं लगाना रहता है, वो पता है कि वो कौन सी ऐप यूज करो, लेकिन एआई तो कम से कम एआई जनरेटेड फोटो तो मत बनाओ जिसमें इतना ज़्यादा फिल्टर लग जाए। और ये इन शॉट का भी कोई तो ऐसा जो ब्राइटनेस वाला फिल्टर आता है ना वो मार रहे, क्योंकि ये एडिटिंग तो इन शॉट में ही करते हैं। अरे भाई, जैसे है वैसे दिखो, वैसे दुनिया को ज्ञान बांटते कि हम जितना हो सकते उतना जीरो फिल्टर है आपके सामने, नो फिल्टर है। तो ये क्या है फिर, नो फिल्टर हो तो इतने ज़्यादा फिल्टर बड़े बड़े दिख रहे तो दिखने दो डार्क सर्कल्स। हाँ, थोड़ा बहुत रंग अगर सांवला लग रहा है तो लगने दो। वैसे भी हमने जो है नेशनल टेलीविजन पे देख रखा है आपको, तो क्या ऐसा जो है गोरेपन का ऑब्सेशन है। फिर कहते हैं कि काला गोरा कुछ नहीं होता, तो खुद जो है इतना ज़्यादा हिचकिचाते हो अपना असली रंग दिखाने से। वही होता है फिर। देखो, आपने देखा ही होगा कि जो बेबी रू है उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है उसके रंग को लेकर कि बच्चा इतना सांवला कैसे है, जबकि ये दोनों तो बहुत फेयर है। तो ये दोनों कभी भी, मतलब देखो भाई, सांवला होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हम इंडियंस हैं, हम कोई फॉरेनर्स तो है नहीं कि हमारा भाई एकदम फेयर कलर होगा। जो फेयर है वो भी ठीक है, सांवला है तो भी ठीक है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और किसी के अगर डार्क स्किन है एकदम तो भी वो ठीक है, हर एक कलर अच्छा है भाई अपने आप में, तो उसमें कुछ इशू नहीं है अगर वो जो है सांवला है, डस्की है, या मैडम डस्की थी, जनाब डस्की थे। बट इतना ज़्यादा जो है वो फिल्टर लगाने का क्या ऑब्सेशन, इतनी हैवी लाइट्स लगा दी है ताकि पिंक अंडरटोन दिखे। ये क्यों भाई, तुम इन्फ्लुएंसर्स हो ना, तो ये सब प्रमोट करो कि ठीक है भाई, जैसा है वैसा है, भगवान ने जैसे बनाया, खुदा ने जैसे बनाया वैसे है हम। तो उसमें कुछ शर्माने वाली बात या तो उसमें कुछ जो है छिपाने वाली बात तो है नहीं। फिर जब आप वो कैमरा के सामने आते हो, जब कोई भी शो करते हो, वहाँ पे हकीकत दिखी जाती है ना। तो टेली मसाला पे दिखी, फिर बहुत सारे चैनल्स पे दिखी, तो वह दिख ही जाता है। तो इतना ज़्यादा छुपाओ मत, ये कोई छिपानी या शर्माने वाली बात नहीं है, स्किन कलर ही तो है भाई। लेकिन अफसोस इन लोगों को ये बात हजम नहीं होती है और ना ही इनको समझ आती है। इनको अपने आप को अरब कंट्री के जो है ना पिंक अंडरटोन वाले अपने आप को दिखाना रहता है, तो इसीलिए इतने ज़्यादा भारी मात्रा में फिल्टर लगाते हैं। क्योंकि मैडम तो जो है मोंजुलिका बन गई है और डार्क सर्कल वाली रकून बन चुकी है पूरी, इसलिए छुपाने के चक्कर में इतने हैवी फिल्टर मार रही है। तो कम से कम जो है फिल्टर मारना बंद कर दो। लो एफर्ट वाले ब्लॉग तो फिर भी समझ आ गया, लेकिन हेट वॉच भी नहीं किया जाता। एक होता है ना हेट वॉच, कि भालू आपी को तो चलो क्वालिटी एटलीस्ट, वो नालायक है, वो है तो सबसे बेकारी औरत, बट एटलीस्ट उसको मैं हमेशा कहती हूँ कि वो जो बैकग्राउंड नॉइस नहीं रहता है उसके ब्लॉग में, और वो जो है ना मेक श्योर करती है कि कैमरा का लेंस वो क्लीन कर ले जब वो वीडियो रिकॉर्ड करती है। तो वो भी चीज़ नहीं है भाई, ना कैमरा का लेंस क्लीन है, ना अच्छी क्वालिटी है, ना अच्छी क्वालिटी में जो है उसको सेव किया गया है। सेव भी मतलब तुरंत वीडियो सेव हो जाए ना उस तरीके से किया है, उससे ना क्वालिटी और जो प्रिंट होती है ना थोड़ी सी करप्ट होने लगती है, थोड़ी भागने से लगती है। तो उस तरीके से ये लोग सेव करते हैं, फटाक से ब्लॉग आ जाना चाहिए तुरंत ही। देखो ब्लॉग पे ब्लॉग आ रहे हैं जनाब के, मस्त कंटेंट मिल गया है जनाब को। अब तो उधर भालो आप ही जो है ऊपर नीचे हो रही होगी, हमारा सारा कंटेंट बाहर ले गया, ये सब उस नालायक रिहान की वजह से हुआ है, एग्जाम अभी आने थे उसके, कल मुआ हमारा सारा कंटेंट ले गया। भालू आपी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। खैर, So yes guys, finally पूरे महीने मेरे जनाब को, मेरे शोएब को कंटेंट मिलेगा। बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, आपको तो पता ही होगा उनमें कॉन्फिडेंस की कितनी ज़्यादा कमी है। घबराहट क्वीन तो वैसे ही बदनाम है, असल घबराहट किंग तो मेरे जनाब है, जो कि पत्ता भी नहीं हिला सकते मेरे बिना, उनको कुछ नहीं आता मेरे बिना। सो यस गाइस, मेरा खाना आ गया है एंड दुनिया के बेस्ट फादर, बेस्ट मेरे जनाब जो है रूहान को घुमाने लेकर गए हैं ताकि मैं सुकून से खाना खा पाऊँ। चलो माशाल्लाह लिख दो कमेंट सेक्शन में, कापी हमारी कॉपी कर रही हो भाभी। शक्ल देखिए अपनी, रतालू आपी। तुम्हें रतालू आपी कहते हैं और तुमको मोंजुलिका कहते हैं भाभी, उसका क्या? मुझे कोई मोंजुलिका नहीं कहता है, मैंने कहीं नहीं सुना। जाओ यहाँ से भागो, मूड मत खराब करो मेरा, तुम्हारी वजह से यहाँ पे आ गई और यहाँ पे भी आ गई भाभी करते हुए।
कोई इतना अनइंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। जब वो लोग ना याद कर रहे थे कि डेला में ये किया था, डेला में वो किया था, तब शोएब कहता है कि यहाँ पे ना मेरा सिल्वर जो है प्ले बटन उसकी अनबॉक्सिंग हुई थी, यहाँ पे मेरे गोल्डन प्ले बटन की जो है अनबॉक्सिंग हुई थी, यहाँ पे सबा का बर्थडे मनाया गया था। मैडम को फूटी आंख भी ये बात भाई नहीं थी कि भालू आप ही कहाँ से आ गई बीच में। तो उसने बात घुमा फिरा के कडल पे ले आई कि भाई कडल की भी यहाँ पे बहुत यादें हैं, मुझे कडल की याद आ रही है। तो जनाब जो है वैसे तो भाई ताली दे दे ताली कर रहे थे कडल के लिए, जैसे अपनी बहन को याद कर रहे, अपने सिल्वर प्ले बटन को याद कर रहे, वैसे कडल के बारे में जनाब के मुँह से कुछ भी नहीं निकला। चलो वो अब नहीं है, बट एटलीस्ट आप उसके साथ कितना साल रहे होंगे, है ना। तो याद तो इंसान को आती ही है, लेकिन जनाब को मैडम की किसी भी चीज़ से कोई भी अटैचमेंट नहीं है। जनाब को अपनी बनी हुई अपनी चीज़ों से बनी हुई चीज़ से अटैचमेंट है एक ही, तो वही मैडम के लिए काफ़ी है। वो जो जनाब अपने खुद के बच्चे के साथ खेलते हैं तो मैडम देख के बहुत खुश हो जाती है, शोएब इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अरे भाई खुद के बच्चे से तो प्यार करेगा ही ना। अभी ये तो कुछ भी नहीं, अब देख भालू आपी, बाप रे भालू आपी पूरा जो है ना मीरा रोड हिला देगी। गुड्डू जो है उन्होंने डायपर बदल दिया फ्रेंड्स। फिर जो है कमेंट सेक्शन में सब लिखेंगे कि तू तो आलसी है। फ्रेंड्स टीचर्स में जो है वो दर्द करता है, डॉक्टर ने मना किया है, बोला है कि जब तक दूसरा बाबी ना आ जाए, 2-3 साल ना आ जाए, तब तक कुछ नहीं करना है, डायपर नहीं बदलना है, जो गुनाह नहीं है। आप ही बताओ गुड्डू। फिर लोग हमें कहते हैं फ्रेंड ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा मेरा है, इसका भी है, तो मेरा फर्ज बनता है डायपर बदलना। अगर मैं बदल रहा हूँ तो मैं खुशी से बदल रहा हूँ, मुझे कोई सबा नहीं बोल रहे डायपर बदलने के लिए। नहीं सब लोग ऐसा लिखते हैं कि गुड को डायपर बदलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमें एनर्जी नहीं रहती, वरना हम नहीं बदलेंगे क्या, हमारे बच्चे हम क्या डायपर नहीं बदलेंगे। अब तो भाई उनका तो अलग ही चलेगा, वो बात बात पे निकम्मी जो है आलसी औरत से कुछ होता नहीं है। सारा काम गुड्डू जब करेगा सफाई दिलाने आ जाएगी कि तुम ये मेरी तरफ से जो है सफाई दो, ये सफाई दो, काम ना करेगी भालू अभी। तो उनका तो अभी अलग ही नौटंकीबाजी शुरू होने वाला है, इसका तो फिर भी कम है, उसका तो भाई साहब। और भाई ये मक्खी एकदम खिसकी हुई औरत है पूरी की पूरी। वो जो टेबल रहता है ना होटल में, उस पर चढ़ के जो है 3 चीज़ केक खा गई, 3 लाया था शोएब और तीनों के तीनों खा गई, गपक गई। बाप रे, जैसी थी वैसी वापस से, ना बाल बना रही है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, ना सूट अच्छे पहन रही है, वैसी की वैसी। पहले सूट तो खैर वो कभी भी अच्छे नहीं पहनती है, खुद के जो लेसम लेस वाले। और कोई मुझे बताएगा ये जो लेबल टीके आया था वो RIP हो गया है कि अभी भी सांसें चल रही है उसकी? क्योंकि ना कहीं पे कोई मैडम की साइड से जो है जिक्र है या उसको याद किया जा रहा है। मुझे लगता है RIP हो गया, जैसे कि मैडम हर बार RIP कर देती ना किसी काम को, 3-4 महीने जोश से करेगी, फिर जो है भाई नहीं रहा हमारे बीच में वो। मैंने बहुत कोशिश की उसे चलाने की, लेकिन लेस और मेरी कारीगरी के चलते वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। तो यस गाइस, मुझे ये बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जो मैंने हॉबी के तौर पे शुरू किया था उसका पचका हो गया है। अब भाई वो उस कलेक्शन को याद भी क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें जो है टाइम वेस्टिंग है। दूसरा ये कंटेंट का पूरा सीजन है, अगर गुलगुले तल के पापड़ फ्राई करके ही काम चल रहा है, मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो वो उस पर मेहनत क्यों करेगी? 5-5 हज़ार के 1-2 ऑर्डर आते हैं उसके लिए, भाई वेयर हाउस का जो है रेंट पे करो, बहुत सारे लोगों के ऊपर खर्चा करो, तो कोई फायदा नहीं है ना। यही तो सीजन आ गया। देखो जनाब के ब्लॉग पे ब्लॉग आ रहे, आज भी आएगा तुरंत ही। मतलब कितना डेस्परेशन है कंटेंट अपलोड करने का, सबसे पहले तुरंत रिकॉर्ड करेंगे, एडिट कर देंगे और अपलोड भी हो जाता है। जनाब बड़े खुश है सबसे ज़्यादा। 1 महीने से गायब थे, अब जो है कंटेंट ही कंटेंट है। सारा हाथ का दर्द भी मैडम का गायब हो गया है। मैंने बोला था ना आपको कि ये इसीलिए ना इसने शो छोड़ा है। और ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों के साथ मुझे नहीं लगता किसी को काम करना भी चाहिए। लास्ट में तो मैंने ये सुना था, मैंने तो वो जो रिव्यू किया था ना वही एपिसोड देखा था, और 1-2 प्रतिभा दीदी मुझे बताए थे वो जो देखते हैं ना, तो कि ऐसा ऐसा हुआ। बाकी मैं नहीं देख रही हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। ये होती तो भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सेलिब्रिटी वाले में नहीं इंटरेस्ट है, जो नॉर्मल कॉमनर वाला आता है ना उसमें मुझे अच्छा लगता है वो देखना। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये खाली स्क्रिप्टेड रहता है। अभी तो देखो पकड़ा भी गया, फैजू जो है वो कुछ बना रहा था ना, उसमें वो जो रेमन होता है ना उसको मिक्स कर रहा था कि कुछ तो कर रहा था। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे क्लिप भेजी थी, तो उसके हाथ में जो पर्सन वो मिक्स कर रहा था ना उसके हाथ में कलावा बांधा हुआ है। अब फैजू के हाथ में कलावा आया कहाँ से, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो बहुत लोग जो है ना ये शो को भी ट्रोल कर रहे थे कि भाई यहाँ पे तो कुछ तो लोचा लापसी हो रहा है। एक और बात भी है कि इसको ना बहुत डर लगता है हारने से बहुत डर लगता है, इसलिए खुद ने या तो वॉलंटरी एग्जिट ले लिया है या तो ना कॉन्ट्रैक्ट रहता है
आपने देखा ही होगा कि कभी कभी ना वो जो एक बिग टॉस है ना उसमें भी एकदम शॉकिंग से एलिमिनेशन हो जाते हैं, या तो कोई अपनी स्वेच्छा से वो शो छोड़ना चाहता है और वो चला भी जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट वहीं तक होता है, वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगर वो एक्सटेंड करना चाहे तो उसकी मर्जी है, और अगर कोई थक गया है तो वो चला जाता है खुद से कि मुझे नहीं अभी जो है कंटिन्यू करना है आगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंडेड नहीं है, वो उसका तो ख़त्म हो गया। तो इसका भी होगा भाई कुछ एपिसोड का या कुछ हफ्तों का वो ख़त्म हो गया, तो फिर जो है बहाना मार दिया कि भाई मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है। एक बात बताइए, जब से शो छोड़ा है आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि इसके हाथ में कोई दर्द है, या तो दर्द होगा भी नहीं। वो जो भालू आपी के लिए केले का हलवा बना रही थी, उसको हलवे को तो हिलाने के लिए ताकत लगती है, हाथ पे जोर लगता है, तो वो इजीली बना सकती है। तो तलना फ्राई करना इतना ज़्यादा सब कुछ जो बनाया था इफ्तारी में वो सब कर सकती, तो वहाँ पे हाथ का दर्द गायब हो गया है। तो ये कैसा दर्द है, ये मेरी समझ से परे है भाई। गाइस ये आपको समझ नहीं आएगा। दरअसल शोएब की विरह में, शोएब के वियोग में जो है मुझे बहुत पेन होता था। शोएब ही मेरी मेडिसिन, शोएब ही मेरे हाथ का पट्टा है। जब शोएब को देखती हूँ सारा दर्द गायब हो जाता है गाइस। तो शोएब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। आपको देखते ही मेरे सारा दर्द गायब हो जाता है। यस, आई एम प्राउडली डोरमेट। यस, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ शोएब। अब तो आप खुश हो ना, मैंने शो छोड़ दिया। अब तो आपके ब्लॉग बनेंगे, अब तो आपको मज़ा आएगा, अब तो आपका ईगो बूस्ट हो गया ना शोएब। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ दैट यू आर द बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर, बेस्ट सन, बेस्ट ब्रदर इन द एंटायर यूनिवर्स। आई नो दैट माई इंग्लिश इज वीक, बट दीपिका का कौन सा अच्छा है, वो तो कैबिन क्रू थी। सो यस गाइस, मेरा हाथ का दर्द अभी गायब हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको रमज़ान की जो है रेसिपी ब्लॉग्स मेरे चैनल पे कुक विथ फेगिका में एक्सक्लूसिवली दिखेंगे। यस यस यस, बहुत सारा तेल, मतलब 10 परिवार को जितना हो उतना तेल का आपको स्टॉक जो है जमा करना पड़ेगा, तभी आप मेरी रेसिपी को जो है अच्छे से जो है कॉपी कर पाओगे। हालांकि वो मैंने खुद ने रूबी आंटी की, कविता की और न जाने कितने कितने लोगों की कॉपी करी हुई होती है, जिसको मैं ये बोल देती हूँ कि ये मेरा जो है पर्सनल टच है। कितनी बड़ी फेक हूँ मैं। कभी कवितास किचन को मैंने क्रेडिट नहीं दिया आज तक नहीं दिया, लेकिन मैंने क्या बोला कि आपकी रेसिपी मैं फॉलो करती हूँ, आपकी रेसिपीज़ को मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी क्रेडिट तो दिया नहीं आपने। तो ये क्यों बोलती हो? मुझे पता है आपने कौन सी उनकी रेसिपी कॉपी कर रखी है। वो जो प्लेटर था, वो चाट पापड़ी और न जाने क्या क्या बनाया था, वो कविता जी की रेसिपी थी, तो वो आपने कॉपी मारी थी। उससे पहले भी बहुत बार मारी है, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया। तो ये झूठ क्यों बोलते हो आप? ये मैं बताती भी हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा जोक, इसने ना मास्टर शेफ के एपिसोड में ये बोला था कि मैं ना रमज़ान में हेल्दी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। कौन सी हेल्दी रेसिपी है जो कि हमने नहीं देखी आज तक? दही वाली लस्सी। लेकिन लस्सी बन गई तो हेल्दी कैसे रही? चीनी भर भर के डालते हैं ये लोग, हेल्दी कैसे रही? पापड़ सेक के खाओ तो हेल्दी, फ्राई करके खाओ तो कहाँ से हेल्दी रहा? हेल्दी नहीं हुआ। हाँ, पानी की बात कर रही होगी, जो बिस्लेरी का भर भर के प्लास्टिक की बॉटल्स है उसको बोल रही होगी कि हेल्दी, क्योंकि वो पानी पीता है ना रोज़ा खोल के, फिर जो पानी पीते हैं उसको हेल्दी बोल रही होगी। उसको शायद रेसिपी में ये काउंट करती है, ग्लास में डालना हो रेसिपी। जैसे कि जनाब जो है फ्रूट, जो कटे कटे फ्रूट को छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो फिर वो जनाब क्रेडिट ले जाते हैं, वैसे ही शायद से जनाब पानी की बोतल में से पानी निकाल के ग्लास में डाल देते होंगे, तो हेल्दी में काउंट हो जाता होगा। और ये भी शायद मक्खी मैडम ही करती होंगी, बोतल खोल के देती होगी, जनाब खाली 2-3 बूंद उसमें डालना है, तो वो मैडम ही अपनी शायद अपनी रेसिपी उसको बोल रही होगी, लेकिन उसको रेसिपी तो नहीं बोला जाता जहाँ तक मुझे समझ आता है। वैसी वाली कौन सी हेल्दी रेसिपी है जो हमने आज तक नहीं देखी है? और सज्जनों, थोड़ी देर के लिए आप सबका ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर होना चाहिए। ये देखिए, हेल्दी रेसिपी से मुझे याद आई हाइजीन। कितनी हाइजीन फ्रेंडली है हमारी मैडम, कितना हाइजीन का ध्यान रखते हैं। भालू आपी के लिए एक फ्लेवरफुल केक बना नहीं हलवा, सॉरी केले का हलवा बना रही थी, तो उसमें इतनी ज़्यादा सफाई के साथ जो है बना कर दे रही थी। खैर छोड़ो, भालू तो ये भी डिजर्व नहीं करती है। जब मैडम प्रेग्नेंट थी तब मैडम को खाली एक बार वो मटकी की सब्जी बना कर दिए थे, वो भी बोलने पर, तो मैडम ने को तो पूछा भी नहीं गया था। उस हिसाब से तो मैडम फिर भी भालू का ख्याल रख रही है। लेकिन भाई वो कढ़ाई देख लो साइड में, वो कौन से इंजन का ऑयल है जो काला पड़ जाता है ना जब इंजन का ऑयल चेंज किया जाता है। मुझे लगता है कि पूरा जब पिछले साल रमज़ान में ये तेल यूज़ किया हो गया, पुड़िया छानी होगी या गुलगुले छाने हो गए, वो बचा कर रखा होगा एक डब्बे में भर कर वापस से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, इनके कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़े हुए।
और भाई साहब रास्ते में 10 किलो कम से कम खजूर ले लिया होगा। 10 किलो और चबाते चबाते सो यस यहीं से मैं खजूर लेती हूँ, इतना सारा खजूर जैसे कि कहीं खजूर मिलेगा ही नहीं। अरे मक्खी मैडम आलसी औरत। और ये कोई फास्ट वास्ट नहीं रखती है, ठीक है। अगर ये चाहे तो पहले तो कार ड्राइव करके जाती थी, है ना, जब लोनावाला जाती थी या तो भालू अपी के साथ चली जाती थी तो कार लेकर जाती थी खुद की। अब तो ऐसे नौटंकियां करती है जैसे शोएब के बिना ये कहीं जा ही नहीं सकती। अरे बेन खोटू बोलो मैटलू। इस पगलेट मक्खी मैडम को छोड़ो, लेकिन एक बात अगर आपने नोटिस की होगी, भालू आपी की गैर मौजूदगी में कितनी ज़्यादा शांति है। और वो घर अब घर लगने लगा है। जो शर्मिली का घर पहले रेलवे की पटरी लगता था, अब वो घर घर लगने लग गया है। अब वहाँ पे एक सुकून होता है अजीब सा। गुटके और भालू ने तो पूरा सर्कस सेंटर बना दिया था वहाँ पे, कभी भी आए कभी भी जाए, जागे, बाकियों का जीना हराम कर रखा था। तो भाई सुकून तो आ गया है, ये बात तो माननी पड़ी। अब ये चमत्कार कैसे हुआ ये तो मैं खैर आपको बताना भूल गई थी। जब जनाब जा रहे थे तब जनाब ने ये बोला था कि उसको बोलना रिहान को पढ़ने दे, डिस्टर्ब ना करे। यानी कि अम्मी को जो है इंस्ट्रक्शन देकर गए थे कि भालू को बोलना रिहान को पढ़ने दे, क्योंकि उनको भी पता है भाई रिजा का तो क्या हाल हो गया। तो इस वजह से भालू आपी जो है मुंह फुलाकर चली गई है अपने गुटका किंग समेत। इसीलिए जो सिंपथी ले रही है कि हमारा घर जो है अभी बना नहीं, एक रूम से एक रूम में कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो मतलब रिहान अपनी एग्जाम में फेल हो जाए या तो वो पढ़े नहीं, रिजा जैसा हाल हो जाए, है ना। अब फिर बोलेंगे कि भाई वो मैडम की मम्मी के वहाँ क्यों नहीं पढ़ने जाता, लेकिन वो उनके वहाँ पे पढ़ने क्यों जाए। और जब यहाँ पे घर है, ये घर इसी मकसद से लिया गया था कि बच्चे अच्छे से पढ़े, अम्मी सुकून से रहे। तो रिहान दीपिका की माँ के उधर क्यों जाए, वहाँ तो ऑलरेडी वो एक रूम पे है, एक रूम में आंटी रहती है, तो वहाँ पे वो क्यों जाएगा। और जो इंसान, अब देखो आदत होती ठीक है सोने की, कि किसी को ना अपने सेम मैट्रेस में ही नींद आती है, अपने ही रूम में नींद आती है, चाहे भाई कैसा भी रूम में हो, आदत होती है इंसान की एक जगह की। तो उसकी भी तो कोई आदत होगी ना कि वहीं पे वो जो है उसका फोकस या कंसंट्रेशन जो भी बोलो वहाँ पे ही उसको बैठकर मिलता होगा, आदत पड़ जाती होगी। तो वहीं से वो पढ़ रहा है जिस जगह पे, वहीं पे तो उसका फोकस जो है वो ज़्यादा शिफ्ट होगा। नई जगह पे फिर क्या होता है ना कि नए नए ऑब्जेक्ट पे तुम्हारा ध्यान जाता रहता है, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। तो वैसा नहीं है ना, उस रूम से वो यूज्ड टू है तो वहीं पे पढ़ेगा ऑफ कोर्स। तो भालू अपी से इतनी बातें सहन नहीं होती है, हंगामा मचा रखा है, सुना सुना कर आधा कर दिया है जनाब को और खुद की अम्मी को। खुद की अम्मी से तो जो है सीधे मुंह बात भी नहीं करी, इतना ज़्यादा जहर भर गया इसके अंदर कि हमारी प्रेगनेंसी में हम उपकार कर दिए हैं, प्रेग्नेंट होकर गुटका किंग का जो बेबी सुपारी आ रहा है उसको लाकर हम बड़ा एहसान करें पूरे जो है दुनिया पे, तो हमें कैसे निकाल सकते हो। प्राण डाक रूम से दूसरा रूम में कितना जाएंगे, तो तू गाँव लेकर चला जा, फिर इतना है तो तुझे। फ्रेंड्स वो सब बातें छोड़ दीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि हमारा भाई भाभी से जब बट्टी हो जाएगी तो हम इतना ज़रूर पूछेंगे कि कौन सी आप में एडिटिंग करते हो, हम भी करेंगे ताकि हमारा जो गुटको है वो भी गोरा चिट्टा देखे। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि गुटको कालू हो गया है, गुटको के डार्क सर्कल जो आ गए हैं। नहीं ऐसा कोई बोलता नहीं, तुम अपनी जो है मन की है काला गोरा तुम करती रहती हो, कोई ऐसा नहीं बोलता, तुम ही बोलती, तुम्हारे मन में चोर है हमें सब पता है। तुम हमारे साथ अपना हाथ दिखाती रहती हो, हाथ नहीं कलाई देखो अपनी, हमारा हाथ देखो एकदम नाजुक से है लड़कियों जैसा, खुद के देखो मर्दाना हाथ, वो भी देखा करो, कलर वलर की बात मत किया करो हमारे साथ, समझे कि नहीं। मोहब्बत करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बेइज्जती सह लेंगे। पहले मुझे लगता था कि ये मैडम ही खिसकी हुई है, लेकिन रेणु आंटी भी सेम ही है। दोनों माँ बेटी राक्षसों की तरह हंसते हैं और अभी रूहान को भी विरासत में वही हंसी दे रहे। नाना कैसे हंसती है करके दिखाओ और बच्चा हंसता भी है, बताओ भला। अब बच्चा बलून से ज़्यादा तो हंसी से डरना चाहिए और पहले तो डरता भी था, लेकिन भाई साहब दोनों ही माँ बेटी खिसकी हुई है, सेम पेणु आंटी भी। अब सोचो ना भालू अपनी साफ सफाई करती है ना मक्खी मैडम का साफ सफाई से कुछ लेना देना, लेकिन छोटे से बच्चे रूहान से सफाई करवा रही है मैडम कि ये साफ करो, अपनी खुद की गाड़ी साफ करो, ये क्लीन करो। वैसे अच्छी आदत है बट ये खुद काम भी तो कर लिया करो जो बच्चे को सिखा रहे हो। पहले खुद तो सीख जाओ साफ सफाई करना। साफ सफाई के नाम पे हर साल रिनोवेशन शुरू करवा देते, साफ सफाई की माथा कुट ना करनी पड़े इसलिए जो है हर साल रिनोवेशन। पहले खुद भी तो सीख जाओ, बाद में जो है बच्चे को सिखाना। वैसे अच्छी आदत है, बुरी नहीं है, बट खुद भी ये किया करो साफ सफाई, ठीक है ना। जब ये लोग चांद देखने जाते हैं तब रूहान जो है वो ऊपर की तरफ इशारा करके दिखाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ। मक्खी मैडम जो नैरेटिव सेट कर रही थी कि सहारा होटल की लिफ्ट में जाना है, तो शायद उसको सहारा होटल की लिफ्ट में जाना होगा बच्चे को, इसीलिए तो ऊपर इशारा कर रहा था ना, नहीं जाना था।
मुझे लगा सहारा स्टार होटल जाना है इसलिए ऊपर ऊपर कर रहा है। हर एक चीज़ को बच्चा मम मम कहता है, पानी को मम कहता है, वैसे खाने को भी मम कहता है। तो मैडम जी कहती है कि बाय कर दो बाय कर दो। बात ये नहीं, देखो बच्चे ठीक है जब भी सीखे वो कोई बात नहीं है, वो इशू नहीं है। इशू है ये जो फेक नैरेटिव सेट करती है वो चीज़। फिर एज़ यूजुअल जो है मक्खी मैडम ने वापस से रमज़ान के लिए ढेर सारा इफ्तारी के लिए सब कुछ बनाया। वैसे मुझे नहीं लगता वो बना रही, कड़छी लाती होंगी, लेकिन आदर्श बहू है ना, ये दिखाने के लिए, क्योंकि किचन में तो ऑलरेडी एक दीदी थी बैकग्राउंड में, धर्मदादा भी है, धर्मदादा भी खाना बनाते हैं, तो मक्खी मैडम नहीं बनाती, लेकिन वो दिखाने के लिए दुपट्टा उठकर नौटंकियाँ ज़रूर करने लगती है। अच्छा, फिर जब वो चांद देखने गए थे ना, वहाँ पे बैकग्राउंड में एक लेडी जो है वो प्रेयर कर रहे थे। उनके छोटे छोटे बच्चे बेचारे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि इन्होंने पूरा घेर लिया था। अब जो सेम फ्लोर पे होगा तो वो वहीं पे जाएंगे, ठीक है, वही वाला जो एरिया रहता है वहाँ पे जाकर देखेंगे, जो वो फ्लोर पे रह रहे, नीचे तो जाएंगे नहीं उतर के। तो भाई इन्होंने पूरा ऑक्यूपाइड कर रखा था, वो बेचारों को ना दिख रहा है, बच्चे बेचारे खंभे पे चढ़ रहे, इनके बच्चे बाकी के बच्चे वो कुछ नहीं। और वो लेडी प्रेयर करी थी जैसे ही उन्होंने चांद को देख लिया, और ये लोग बस एक को कैमरा थमा दिया रिहान को, और बाकी सबके जो है ना वो रिएक्शन ले रहा है कि वहाँ बेटी खाला को जनाब ने दिखा दिया, मैडम को दिखा दिया, रूह को दिखा दिया। ये चांद देखने से इम्पोर्टेंट था वो चांद देखने का कंटेंट, कि देखो सबके रिएक्शन, देखो कितनी खुशी हो रही है, हमारा परिवार साथ साथ में है। अरे भाई साहब, लेकिन इन सब में एक चीज़ जो मुझे अच्छी दिखी थी वो था जनाब का रिजा को गले लगाना। भाई बहन का जो बॉन्ड होता है ना वो प्योर होता है, वो देखते ही समझ आ जाता है। उसके लिए तुम्हें प्रमाण पत्र की, सर्टिफिकेट की, या बार बार ये बताने की कि भाई है वो ज़रूरत नहीं रहती है। जनाब का हक देखना, और गुटका किंग जब आसपास रिजा के होता है तब वो सब चीज़ें देखना। रिजा जो है वो सूट पहनने लगे, दुपट्टा लेने लगे, मुझे अच्छी बात लगी है। शोएब जब आसपास रहता है ना तब रिजा दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, क्योंकि शोएब को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे भालू के कपड़ों से, चाहे मैडम के, चाहे रिजा के, है ना। मैडम भी पहनती थी पहले जो है स्लीवलेस कपड़े, वो उस टाइम पे क्योंकि वो काम कर रहा था ना इंडस्ट्री में। अब ब्लॉगिंग जब से शुरू की तब से नौटंकीबाजी शुरू हो गई, क्योंकि आदर्श मुस्लिम बहू जो है अपने आप को साबित करना है, इस वजह से मैडम को कोई रोक टोक नहीं। वो एक नंबर की साइको औरत है। जब से मास्टर शेफ छोड़ा ना तब से तो मुझे 100% कन्फर्म हो गया कि ये औरत नैरेटिव सेट करने में भी माहिर है और कहानियाँ बुनने में भी माहिर है, एक नंबर की आलसी है। सूट पहनने में कहाँ टाइम लगेगा, जिसको बाल खुद के बनाने में आलस आता है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। खैर, और ये एक बात ना साफ पता चल गई कि जब ये मैडम और जनाब और रिहान गए थे, क्योंकि रिहान कैमरामैन बना है जनाब का, वहाँ पे एग्ज़ाम गायब हो जाती है। खैर, तो उस टाइम पे जो है भालू आपी दोनों भाई भाभी से अच्छे से मिलती है, स्माइल करके, डंकी स्माइल देकर। जैसे ही रिहान विश करता है ना कि भालू आपी रमज़ान मुबारक, तो रिहान करके मुंह फेर लेती है 1 सेकंड में। रिहान से इसको इस बात से तकलीफ हुई कि भी तेरी वजह से जो है मुझे ऊपर आना पड़ा। बताओ, खुद के घर जाने में भी इसको जो है इशू है, जबकि सेम टावर में रहती, वहीं पे है भाई, तो भी उसको वहाँ रहने में भी मौत आ रही है कि तेरी वजह से हुआ, तो क्या करे। दूसरी बात, शोएब दीपिका को देखो। अब पहले देखो, इतने टाइम से ये भालू नहीं कर रहे थे, इतने टाइम से भालू जो करे अपनी मर्जी, वो अपनी मर्जी से रहते थे, कभी उसको दिखाते नहीं थी। लेकिन जैसे ही रिहान और भालू का फॉल आउट हुआ, तुरंत ही अब भालू करने लगे। भालू के लिए खाना बनाना याद आ रहा है, भालू को मिलने जा रहे, वो वाला कंटेंट ले रहे ताकि इन पे सवाल ना उठे। ये तो अच्छे बन गए, इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन इसमें बेचारा रिहान फंस गया। एक तो उसकी एग्जाम, ऊपर से ये भालू का जो है ना, भालू गिल्ट ट्रिप पे भेज रही है, ब्लॉग में मेंशन कर करके कि भाई हमें अकेला रहना पड़ रहा है, हमें ये करना पड़ रहा है। रिहान को देखकर मुंह बना रही है, रिहान जब आसपास होता है तो वहां से मुंह फेर लेती है, तो ये सब करवा रही है और चिड़ी रह रही। भाई तुझे भी समझना चाहिए, वुमेन चाइल्ड, ठीक है, मर नहीं जाएगी वहां पे अगर रहेगी कुछ दिन तो। ये क्या भाई जलनखोरी, ये क्या नाराजगी है इतने छोटे, वैसे तो छोटा बच्चा करती रहती है, तो छोटा बच्चा है तो समझ के लेना। तू तो क्या मर जाएगी अगर वहां पे रहेगी तो, ऐसा निकाल तो नहीं दिया कहीं से तुझे। हद औरत है, पागल सी एकदम। और भाई असली जो है ना ये रीज़न, ये जो है ना इनके ब्लॉग में नेगेटिविटी की है, भालू आपी नहीं है तो सितारा बेगम भी जनाब के साथ सही लगने लग गई है। एक जो माहौल होता है ना बेकार सा, जो वो और गुटका किंग बनाते हैं, नौटंकियाँ करते हैं, वो नहीं दिख रहा है, वो एकदम नॉर्मल सा ही लग रहा है। बता तो रही हूँ 3 व्लॉग का एक पॉडकास्ट में मैं सारा कंटेंट बता रही हूँ, क्योंकि हर एक व्लॉग क्रिटिसाइज करने लायक नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, इसलिए मैं नहीं बना रही थी पॉडकास्ट। तो वैसे मैं इसलिए भी नहीं बना रही क्योंकि दीदी की जब से शादी होगी तो मम्मा थोड़ा परेशान रहता है, तो उनको मुझे संभालना पड़ता है। बच्चे बन जाते हैं माँ बाप एक वक्त के बाद, तो उनको थोड़ा बहुत पैम्पर करना रहता है। उनको याद है कि मैं तो हूँ ही नालायक हूँ, लेकिन इसी से गुजारा चलाना पड़ेगा, अब क्या करे। वो शादी हो गई तो ससुराल तो जाना पड़ता है। आप ही बोल रहे थे, मुझे भी बोलते हैं कि मुझे भी जाना पड़ेगा, तो इतना क्या,
लेकिन वो होता है भाई माँ बाप को दर्द। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर जमाई सहित आ जाए बहन लेकर जीजा जी को, ऐसा नहीं भाई। ठीक है, मम्मा तो इनफैक्ट बार बार ज़्यादा कॉल भी नहीं करते, जब वो फ्री होते तब उनको बोला है कि जब अपना भाई वो करके, अभी तुम्हारा वो भी परिवार है तो जब फ्री हो जाया करो कॉल किया करो। मैं तो करती थी शुरू में, क्योंकि मुझे बहुत आदत थी दीदी की, मतलब दीदी सब कुछ थे। बट फिर मम्मा ने बोला कि अभी वो भी उनके ही परिवार है तो थोड़ा घुलने मिलने दो, थोड़ा उसका भी दिल नहीं लगता होगा, बार बार वो करते रहोगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब याद आते रहेंगे एंड ऑल। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ, सह लेंगे थोड़ा और क्या। खैर, सो भालू अपी नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून भी है। लेकिन विमेन चाइल्ड पना देखो कि रिहान से दुश्मनी भाई कि तेरी वजह से हुआ, थोड़ी शर्म कर लेना लायक औरत। उस बच्चे ने तेरे लिए कितना कुछ किया है, तेरा जो भी बने हैं ना एसेट्स बने हैं उन्हीं दोनों भाई बहन की बदौलत बने। आज अगर उसकी एग्जाम है और थोड़े दिन के बाद वो खत्म भी हो जाने वाली है तो तेरे से इतना नहीं हो रहा है कि भाई वहां पे रह ले, मर जाएगी वरना। कंटेंट की असली रोना और असली गुस्सा है कंटेंट का कि भाई भाभी, और इसे बर्दाश्त नहीं हो पाता कि इसकी अम्मी जो है ना वो भाई भाभी से ज्यादा घुले मिले। अम्मी को अकेलापन फील होता है, अम्मी के कोई बच्चे नहीं है क्या? तो इकलौती बच्ची है जो अम्मी को अकेलापन फील होगा? उसका भरा पूरा परिवार है, पति है, बेटा है, बहू है, अब तो पोता भी आ गया। तू नहीं होगी तो अम्मी को अकेलापन फील होगा। नौटंकी बाज औरत, खुद का गुजारा नहीं हो पाते, देखा भूखी मर रही हो। और गुटका किंग को वो बनाना पड़ा है क्योंकि इसका बस का है ही, इसीलिए अम्मी के पास रहना है ताकि खाना पीना बर्तन कुछ धोना ना पड़े, किचन क्लीन ना करना पड़े। खाना बनाना खाली एक बात होती तो चलो समझ भी आता, सब किचन भी क्लीन करना है और रात भर जो बर्तन सड़ेंगे, कॉकरोचेस हो जाएंगे। और बालू आपी को सफाई करना तो आता नहीं, वो कॉकरोचेस हो ही जाएंगे क्योंकि क्लीनिंग नहीं होगी तो कॉकरोच हो जाएंगे। तो वैसा वाला पूरा सीन है। हालांकि भालू आपी को जलनखोरी बड़ी हो रही होगी कि जो नौकरानी खाला है, जो कि उनकी स्पेशल नौकरानी है, भालू आपी की है ना खाली, तो अब वो जो है गुलगुले और सारा सामान बनाकर लेकर गई, जहां पर जनाब ने बोला कि आप क्यों बना कर ले, आप तकलीफ मत करो, यहाँ पे ही बन जाया करेगा ऐसा सामान। देखो ये होता है अपनों को अपनों की तरह ट्रीट करना कि भाई है उनके घर, वैसा नहीं कि मक्खी बनाएगी जिसको है कि मक्खी मैडम, नहीं, वो खाली ना फ्राई करने का काम करती है, वो बैटर रेडी करना वो सब उसके पास है। चंटर बंटर लोग वो सब करके देते हैं, फिर हमें दिखाया जाता है खाली, वो भी कट के साथ, ठीक है। वो दिखाती भी है कि उसने ये करा, कुछ नहीं करा, सब चॉपिंग वॉपिंग करके जो भी उसमें डाला जाता है सब मिल जाता है बैठा बैठा। खाली थोड़ा सा जो होता है ना 4-5 भजिए वगैरह तलने कंटेंट के लिए तल लेती है, बाकी उसके बाद धर्म दादा और जो दीदी है वही सब करते हैं। तो अब भाई है उनके घर पे तो क्यों तकलीफ देना। भालू आपी का तो यही है भाई कि उन्हीं के बच्चों को यूज करो, उनकी इंसल्ट भी करो। गुटका किंग जो अपने मौसा जी पे जैसे वैसे जोक भी मारेगा, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर उनको मिस कर रहा है वो लेकर उनकी बेइज्जती भी करेगा। और अगर भालू आपी ने मुफ्त में मिला सूट भी दिला दिया तो शर्मिली बेगम का मुंह फूल जाएगा कि इसको क्यों दे रही हो। ऐसा सोचो, कोई इतना किसी पे अत्याचार कैसे कर सकता है, खुद की मौसी के साथ वो भी। और ये जो कहीं ना कहीं सुटारा बेगम भी जो है ना थक गई है वो भालू वुमेन चाइल्ड से, क्योंकि भालू अपनी जबरदस्ती की अपनी माँ से प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेती है। 60 साल की तो होगी शर्मिली बेगम, और यहाँ पे बहुरानी जो है वो सास को जो है वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती है, सास के पसंद का खाना बनाना, गुलगुले एंड ऑल। तो शर्मिली भी भाई थकी गई है, अब तो उसने भी गिव अप कर दिया कि भाड़ में जा भाई, बुरा मानना है मान मेरी बला से। फ्रेंड्स क्राई आ रहा है, सब मिलकर हमारे बिना सेलिब्रेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पे ऊपर सड़ जाए रिहान की वजह से। रिहान नालायक, तुझसे कभी बात नहीं करेंगे हम, नालायक लड़का, उसकी वजह से हम फंसे पड़े हैं फ्रेंड्स। सब एंजॉय कर रहे हैं भाई कि 1 मिलियन व्यूज आ गए, हमारे नहीं आ रहे। ठीक है, सब खुश है तो रहने दो, हम भी खुश हो जाएंगे, हम भी मौदाहा से सबको बुला लेंगे, क्योंकि इस बार हर बार की तरह रमजान नहीं है फ्रेंड्स। बहुत ही सुना सुना सा लग रहा है, अम्मा की याद आ रही, सास की याद आ रही, रुखसाना बाजी की याद आ रही है। सबको बुला लेंगे, हमारा भी परिवार है, हमारा भी फैमिली है। अम्मी को क्या लगता है कि अगर हमें सुटारा मेंशन से निकाल देंगी तो हम उनके बिना रोएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उनको गिल्टी फील कराएंगे, लेकिन हमारी फैमिली को जरूर बुला लेंगे। अब दिखाएंगे हम भालू आपी का पावर। अभी तो हमें क्राविंग भी हो रही है, लेकिन कौन खाना बनाती देगा इस बेचारी अत्याचारी प्रेग्नेंट लेडी पर। गुटकू, आई मिस यू गुटकू, टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।